उसमें क्या सफलता मिली, क्या सफलता मिली। तो उन्होंने पाया कि न्यूयॉर्क और एक्रोन के मिलाकर के लगभग 40 लगभग 40 शराबी सोब्राइटी में चल रहे थे। सोब्राइटी के अलग अलग स्टेज में चल रहे थे, कोई कुछ महीने कुछ साल और सबसे बड़ी बात थी कि ना डॉक्टर बॉब के पास कुछ काम था, ना बिल के पास कुछ काम था, घर का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो बड़े खुश थे, ये जानकर खुश थे कि उनके पास कुछ ना होने के बावजूद एक सबसे बड़ी चीज थी, और वो थी सोवरेनिटी। तो जब उन्होंने देखा कि 40 मेंबर सोबर हो चुके, तब आगे क्या। अब उनकी आंखें चमक गई थी कि ये तो हमारा कामयाब हो रहा है, तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। लेकिन किस तरीके से, उस पर विचार करना जरूरी था। तो अब पहुंचते हैं चैप्टर 10 पे। वॉन्ट मनी स्पॉइल दिस थिंग। क्या पैसा इसे खराब नहीं कर देगा। अब पैसा कहाँ से आ गया बीच में। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर्स millions are not available to support the group's big plans. A small loan provides some relief, and Bill and Dr. Bob establish a legal structure. ये जो हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे कि जॉन डी रॉकफेलर, जो उस टाइम भी सबसे धनी आदमियों में गिना जाता था, उसका पैसा जो है वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। सिर्फ थोड़ी सी मदद जो है उसने की थी, और उस मदद के आधार पर बिल और डॉक्टर बॉब ने एक लीगल स्ट्रक्चर, यानी जो हमारा ढांचा है, वो बनाया था। तो वो उसकी सारी चैप्टर 10 में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो जहाँ से हमने खत्म किया था कि डॉक्टर बॉब 58 साल के थे, बिल 42 साल का था, काम था नहीं, डॉक्टर बॉब का घर जो है वो खतरे में था, लेकिन उनको सोब्राइटी से बड़ा प्यार था। अब आगे चलते, पेज 179, चैप्टर 10। बिल and Dr. Bob knew that there are 40 cases of recovered alcoholics in Ohio and New York had proved the effectiveness of their methods, but how could they carry the message to suffering alcoholics in other places? अब उनको ये तो समझ में आ गया था, बिल और डॉक्टर बॉब को, कि जो 40 रिकवर्ड अल्कोहलिक्स थे, जो शराबी थे, जो रिकवरी में थे ओहायो और न्यूयॉर्क में, तो उससे पता तो चलता था कि प्रोग्राम काम कर रहा है। जो तरीका, द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मेथड्स, उनके जो तरीके थे, जिन तरीके से वो मैसेज फैला रहे थे और सोसाइटी मिल रही थी लोगों को, उसका जो असर था वो साबित हो रहा था कि हाँ, ये असर कर रहा है, काम कर रहा है, असरदार है। लेकिन ये तो सिर्फ दो शहरों की बात थी, ओहायो और न्यूयॉर्क। अब बात ये थी कि बाकी जगहों पे मैसेज कैसे पहुंचाया जाए सफरिंग अल्कोहलिक को, पीड़ित शराबी तक बाकी जगहों पे मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। और ये क्यों दिमाग में सवाल आया। इट हैड टेकन मोर देन 2 years to bring sobriety to handful, and the number of alcoholics in the world who wanted to get well was reckoned in millions. ये 2 साल में तो एक दूसरे को बता बता के और माउथ टू माउथ मैसेज दे के मुश्किल से 40 लोग सोबर हुए थे। और दुनिया भर में शराबों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है, तो वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अब कोई तरीका ढूंढना था कि और जगहों तक भी ये मैसेज पहुंचे। तो 2 साल में कुल 40 हुए, तो अगर उस एवरेज से चले तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कितने होंगे। हम सोच सकते हैं कि क्या स्पीड रहेगी मैसेज स्प्रेड होने की। तो इसलिए ये दिमाग में बात आई उनके कि दुनिया में करोड़ों शराबी हैं, और उन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। बिल सेड, हाउ कुड द ग्रेट चांस वी हैड बी ब्रॉट टू देम। का ये सवाल था कि जो मौका, जो अवसर हमें मिला है, वो उनको कैसे मिलेगा, उनको कैसे प्राप्त होगा। तो बाकी पीड़ित शराबियां और जगहों पे, at the snail's pace we had been going, it was clear that most of them
तो नेवर बी रीच स्नेल स्पेस। स्नेल कहते हैं सांप को। धीरे 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 धीरे, पहले जिस गति से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से तो ज्यादातर शराबियों तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से या इस गति से, इस स्पीड से तो हम ज्यादातर शराबियों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। We could therefore no longer be a seldom heard of secret society. तो इसलिए अब हम वो वैसी सीक्रेट सोसाइटी, एक ऐसा समाज नहीं बन सकते जिसके बारे में कभी कभार ये लोगों को सुनाई देता है या पता चलता है। ऐसे ऐसा गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटी हम नहीं बन सकते। सेल्डम हर्ड ऑफ, इसके बारे में कभी कभार ही लोगों ने सुना हो। ऐसी भी कोई संस्था है या ऐसा भी कोई समुदाय है। तो अब वो चीज नहीं हो सकती। शुरू में तो, अब यहाँ पे क्या बात आ गई, एनोनिमिटी वाली बात। तो शुरू में सब एनोनिमस रहना चाहते थे, सबके काम धंधे ये वो, सब डरते थे। लेकिन अब कह रहे नो लॉन्गर वी आर सेल्डम हर्ड ऑफ। अब हम उतनी सीक्रेसी से नहीं रह सकते थे। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन विद द फ्यू अल्कोहलिक्स वी कुड कॉन्टैक्ट बाय our then current methods would be not only slow but dangerous, because the recovery message in which we now have such high confidence might soon be garbled and twisted beyond recognition. अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो है कि जो वर्ड ऑफ माउथ से, जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक मैसेज जा रहा था, वो थोड़े बहुत शराबियों तो भी हम पहुंचे थे इस तरीके से, जो उस समय हमारा तरीका चल रहा था। और देन करंट मैसेज, उस समय जो वर्तमान में जो तरीके चल रहे थे, वो ना सिर्फ धीमे होंगे बल्कि खतरनाक भी होंगे। वो तरीका जो है वर्ड ऑफ माउथ का, वो स्लो तो है ही है, बट डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। क्यों डेंजरस क्यों है? बिकॉज द रिकवरी मैसेज इन विच वी नाउ हैड सच हाई कॉन्फिडेंस माइट सून बी गार्बल्ड एंड ट्विस्टेड बियॉन्ड रिकग्निशन। तो हमारे पास अब जो रिकवरी का मैसेज है, जो रिकवरी का संदेश है, जिसमें हमें इतना विश्वास है, हाई कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा विश्वास है इस मैसेज में, क्योंकि पहले देख लिया कि वो काम कर रहा है। लेकिन इस तरीके से मैसेज फैलाएंगे, इट माइट सून बी गार्बल्ड एंड ट्विस्टेड बियॉन्ड रिकग्निशन। इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, तो मैसेज ही बिगड़ जाएगा पूरा। और फिर इतना खराब हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल मैसेज क्या था, बियॉन्ड रिकग्निशन, पहचाना ही नहीं जाएगा तो मैसेज है क्या। इतना उसका जो है रूप बिगड़ जाएगा, जो वो कह रहा है गार्बल्ड, यानी विकृत हो जाएगा। और ट्विस्टेड बियॉन्ड रिकग्निशन, पहचान से बाहर हो जाएगा। क्लियरली our budding society and its message would have to be publicized। तो ये चीज बड़ी स्पष्ट थी कि हमारे समाज को और हमारे मैसेज को पब्लिसाइज करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, पब्लिक तक पहुंचना पड़ेगा, आम जनता तक मैसेज को और सोसाइटी को, दोनों को पहुंचना पड़ेगा। तो ये समझ में आई बात। अब थर्ड पैरा, in discussion with Dr. Bob, Bill insisted that the movement needed paid missionaries to take the message to other areas। अब बिल आ गया अपने वो एडवेंचरस और अपने एम्बिशियस मोड में। तो in discussions with Dr. Bob, Bill insisted that the movement needed paid missionaries to take the message to the other area। अब बिल जोर दे रहा है इस चीज पे कि पेड मिशनरीज, यानी पैसे देके प्रचारक रखे जाएं, संदेश वाहक रखे जाएं, जो कि दूसरे एरियाज तक, दूसरी जगहों तक हमारा मैसेज पहुंचाएं। ऐसे पेड मिशनरीज रखे जाएं। They also need these special hospitals, since most regular hospitals would not accept patients who were officially diagnosed as alcoholics। पहली चीज, पेड मिशनरी चाहिए जो दूर दूर तक प्रचार करें हमारी सोसाइटी का, क्योंकि अब हम सीक्रेट नहीं रह सकते। दूसरा, हॉस्पिटल चाहिए सिर्फ शराबियों के लिए, क्योंकि आमतौर पे दूसरे अस्पताल जो हैं वो शराबियों को रखते ही नहीं है और रखना पसंद भी नहीं करते, मना कर देते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जिसको शराबी डायग्नोज हो जाता है, उसको वो रखते ही नहीं है।
Finally, they needed a book that would tell the story to the world and would also prevent garbling or distortion of the message. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अंत में क्या कह रहा है, दो चीजें बता दी, तीसरी चीज एक किताब की जरूरत है जो ये इस कहानी को दुनिया बताएगी। कौन सी कहानी? जो हमारी जो मैसेज है दुनिया को बताएगी, जिससे कि, तो उसने गार्बलिंग और डिस्टॉर्शन की बात की थी, तो बिगड़ जाएगा संदेश ही हमारा, बिगड़ जाएगा, या कोई इसको हड़प लेगा, उससे बच जाएगा। अगर ये किताब लिख देंगे तो हमारा मैसेज जैसा है वैसा ही आगे पहुंचेगा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। डॉक्टर बॉब लाइक द बुक आइडिया बट हैड डाउट्स अबाउट द मिशनरीज एंड द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे डॉक्टर बॉब, बुक का आइडिया तो उन्हें पसंद आया, यहाँ किताब लिखी जा सकती है, और बात सही है कि मैसेज बिगड़ेगा नहीं हमारा। बट हैड डाउट्स अबाउट द मिशनरीज एंड हॉस्पिटल्स, वहाँ उनको शंका थी कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है या नहीं है, कि हमें पैसे दे के प्रचारक रखने चाहिए या अस्पताल खोलने चाहिए। खुद डॉक्टर थे, फिर भी उनको हॉस्पिटल्स पे डाउट था कि हमें शराबियों के लिए हॉस्पिटल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए, और प्रचारक पे भी। क्यों? He felt that paying people to carry the message could harm the spirit of the moment. पैसे देके प्रचार करवाने का मतलब है कि हमारा जो आंदोलन, जो मूवमेंट है, उसकी भावना को ही नुकसान पहुंचाए। हमारा भावना, हमारे जो संदेश है उसकी भावना क्या है कि एक शराबी दूसरे शराबी को बताए, उसको सोबर करे, उसके लिए पैसे नहीं दे रहा, फ्री में मैसेज दे रहा है। और यहाँ पे वो पैसे दे के मैसेज पहुंचाने की बात हो रही है, तो वो भावना ये खत्म हो जाती है। In his own way, he was recreating the response of the Clintons to the alcoholics to Bill's proposal about working at Towns Hospital as a paid therapist. तो एक तरीके से वो बिल को, जो उसके घर में हुआ था जब चार्ली टाउन से उसको ऑफर मिला था, और तब वो बाकी शराबियों ने क्या कहा था, एक तरीके से उससे याद दिला रहे थे। तो पैसे लेके तो थेरेपी, पेड थेरेपिस्ट बनेगा, तो बाकी शराबियों का क्या होगा? तो एक तरीके से उसे वही चीज याद दिला रहे थे कि पैसे दे के काम करवाएंगे तो हमारी जो है वो स्पिरिट ही खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है। But as Bill continued to press the argument, Dr. Bob finally suggested they present the proposals to the other Akron members. अब जैसा हम जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि बिल जिद्दी था, एक चीज के पीछे पड़ गया, उसने, हमने कल भी पढ़ा था इसी चीज को, वो खुद एक्सेप्ट करता था, तो वो पीछे पड़ गया इस चीज के कि नहीं, हमें इसकी जरूरत है। तो डॉक्टर बॉब ने आखिरकार ये सुझाव दिया कि हम बाकी मेंबरों से भी पूछ लें, एक्रोन के जितने सदस्य हैं, क्योंकि ये सारी बातचीत एक्रोन में हो रही थी, तो उन्होंने कहा हम बाकी मेंबर से भी पूछ रहे एक्रोन में, उनका क्या विचार है, उनका क्या कहना है, ये प्रस्ताव जितने भी प्रपोजल हैं, ये हम बाकी एक्रोन के मेंबर्स के सामने रखते हैं और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। Despite his own doubts, he backed Bill to the hill, especially about the need for a book, Bill said. अब बिल का कहना है, बेशक डॉक्टर बॉब को शंका थी, और ये हमेशा ग्रेटफुल रहा है, बिल हमेशा इस चीज का ग्रेटिट्यूड रखता है कि हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया, डॉक्टर बॉब ने। तो अपनी शंकाओं के बावजूद, जो उनको डाउट थे, उसके बावजूद उन्होंने पूरी तरह से बैक बिल टू द हिल, पूरी तरह से बिल को सपोर्ट किया, समर्थन दिया, खासकर किताब की जरूरत पे। बाकी दो चीजों पे तो उनको खुद डाउट से ही थे, किताब में डाउट नहीं था, तो फिर भी उन्होंने पूरी तरह से बिल को सपोर्ट किया इस चीज के लिए। तो ठीक है, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये हमने पढ़ा, आगे एक्रोन के शराबियों ने क्या कहा ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से वो उत्साह में आके ये प्लान बन रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा कि कैसे डॉक्टर बॉब का ठहराव और बिल का उत्साह कैसे बैलेंस होता था, किस तरीके से वो चीजों को समझते थे, किस चीज तरीके से आपस में उनका तालमेल था। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जो समझ में आई,
अब हम सीक्रेट नहीं रह सकते, अब हमें बाकी दुनिया तक पहुंचना है और उसका रास्ता खोजना है। तो यहीं रुकते हैं आज देवाशीष जी। थैंक यू वेरी मच। बैक टू देवाशीष जी, हो गया। राजेश जी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश चंद्र चौधरी है। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, धन्यवाद। और थैंक यू गौरव जी, वंडरफुली आपने नए चैप्टर 10 की शुरुआत कर दी। और बहुत ही एल्कोहलिक एनोनिमस के लिए टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गए। और शुरुआत भी वैसे ही हुई भाई, वांट मनी फाइल दिस थिंग। ये एक लिए एक बहुत बड़ा सेंटेंस है भाई, ये छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है। अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो ये मतलब बनने के बाद भी बिखर जाता, खत्म हो जाता। आज तो हमारे पास होते हैं ना ये शब्द, फुली सेल्फ सपोर्टिंग सेवंथ एडिशन और डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। कोई शक कोई शक शुबा नहीं है, किसी भी मेंबर से आप पूछ लोगे कि बाहर का। लेकिन यार ये डी रॉकफेलर के शब्द थे, देखो डी रॉकफेलर के मुंह से निकले हुए शब्द कि यार ये पैसा जो है ना, ये बाहर का जो पैसा है ना, स्पॉइल कर देगा इसमें। अब स्प्रिंग 1937 में कई इस प्रकार की चीजें हुई। पहली चीज तो ये कि वो मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने, जो कैलवरी मिशन में थे अल्कोहलिक, मतलब जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ जुड़े हुए अल्कोहलिक थे, उनके लिए एक फरमान जारी करा कि आज के बाद अब बीडब्ल्यू के घर में मीटिंग करने नहीं जाएंगे। और इसी में फिर वो बिल और लुइस ने भी हल्का यहाँ से कटाव हो गया। और ये अगस्त 1937 के लगभग जो है वो इनका मतलब इन्होंने ऑक्सफोर्ड की ग्रुप की मीटिंग में लुइस और बिल ने जाना बंद कर दिया। हालांकि बाद में भी कुछ एविडेंस मिलते हैं कि बिल मीटिंग नहीं, लेकिन वो शैम शूमेकर से तो टच में थे, तो मिलते जरूर थे। अब बिल ने एक यात्रा करी भाई साहब एक्रोन। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि यात्रा में काउंटिंग करनी। ये तो बैड न्यूज मिली कि भैया एबीटी गए, एबीटी ने दारू पी ली। और ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि इस ये जो मुहिम चल रही है, इसमें बीडब्ल्यू के पास मैसेज लाने वाला व्यक्ति जो एबी थैचर है वो दारू पी, उसका स्लिप जो है वो ए के लिए बहुत बड़ा झटका था। ए के लिए बात कर रहा हूं मैं, अभी ये बना नहीं है। ए के लिए बहुत बड़ा झटका था, खासकर बिल और दूसरों के लिए। और भी कई लोग रिलैप्स हुए थे इस टाइम में, इस एरा में। लेकिन भाई वो जब आज भी हैंक पी के हाथों से लिखी हुई डायरी विद्यमान है, जिसमें ये आर्काइव में, जिसमें 40 है उन एल्कोहलिक के जिनके नाम लिखे गए हैं कि 40, और उनकी रिकवरियां भी लिखी लिखी गई हैं कि रिकवरी कौन से महीने में ये आया था, कौन से सन में आया था। वो सारी हैंक पी के द्वारा लिखित है हम लोगों के पास। लेकिन वो 40 लोग सोबर हो गए, अब चेहरे चमक गए भाई साहब। जैसे हम ग्रुप में कोई इस प्रकार का करते हैं ना, जैसे हम ग्रुप की इन्वेंट्री की बात करते हैं कि भाई साहब हमें पता लगे कि पिछले एक साल के दौरान मेरे ग्रुप में 15 नए शराबी आए हैं, या मेरे ग्रुप ने पिछले एक साल में 15 टोकन 24 घंटे, एक महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बांटे हैं। देखना आप शराबियों के चेहरे देखना, मतलब ऑब्जर्व करना उन चेहरों को, भाई इमेजिन ही तो है ना। और अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो चेहरे पे लालगी आ जाएगी कि भाई 40 लोग सोबर हो गए। वो संस्था जिसका ये नहीं पता, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप जिसके सहारे से चल रही थी संस्था, वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। उन्होंने मना कर दिया है कि कोई भी अल्कोहलिक अगर कैलबरी मिशन में रहेगा, अगर यहाँ पर रोटी पानी और आश्रय लेगा, तो वो ये वाला ये जो ड्रंकर्ड ग्रुप नया तैयार हुआ है, इनके साथ मीटिंग नहीं करेगा। अब 40 लोग सोबर होने के बाद यहाँ पर एक चीज और हुई थी। एक चीज क्या कि कुछ एल्कोहलिक ने बोला भाई साहब 40, 400, 4,000 या 4 लाख क्यों नहीं हो सकते हम लोग। अब उसके लिए तो प्लान चाहिए। अब कितनी बेहतरीन तरीके से पेज नंबर 179 में लिखा है। दो चीजें हैं। अगर मौत टू मौत चलेंगे दुनिया में, करोड़ों शराबी ठीक होना चाहते हैं,
वो तो मर जाएंगे भाई साहब। अगर अगर मान लो एक आदमी दूसरे को, एक शराबी दूसरे शराबी को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, तो दिल्ली तक मैसेज पहुंचने में तो 500 साल लग जाएंगे न्यूयॉर्क से। भाई सोचना है ना, राजेश तो राजेश की तो मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 15वीं पीढ़ी होगी जिसको मैसेज मिलेगा जाके। नंबर एक। और नंबर दो, मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब मैसेज बिगड़ जाएगा। जब मौत टू मौत हम कोई बात करते हैं, मैंने कोई संदेशा भेजा किसी को, उसने जो आगे संदेशा दिए चौथे पांचवें के पास या 10वें के बाद जाते जाते वो पहले वाले ने जो लाइन बोली होती है वो खत्म ही हो जाती है। अब ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, कि भाई ये जो मुट्ठी भर लोग हम सोबर हुए हैं और लाखों करोड़ों लोग जो ठीक होना चाहते हैं, उन तक मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। विमल जी ने बोला सांप की गति से भाई चलेंगे तो कब तक पहुंचेंगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब दो चीजें हैं, अल्कोहलिक एनोनिमस गुप्त संस्था नहीं है, तो बस अब ए का प्रचार करना है। सनसनीखेज प्रचार छोड़ के अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रचार होना चाहिए। ये आज के डेट में हमारे पास ट्रेडिशन। व्यक्तिगत अनामता का ध्यान रखना है। अल्कोहलिक एनोनिमस कोई गुप्त सोसाइटी नहीं है, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है जिसको हिडन करके हम लोग रख लेंगे। और इसलिए वो कह रहा, अगर हम इस मेथड से चले, जो करंट मेथड चल रहा है कि एक शराबी दूसरे के साथ बोल रहा है, तो भैया ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब बाहर निकलना है, जो हम लोगों ने एक शेल बना रखा है उसमें से बाहर आना है। अब बिल मतलब बिल का तो भैया वो तो एक तो शेयर बाजार का बंदा, और दूसरा मतलब सुपर प्रमोटर टाइप आदमी, और तीसरा उसको साथ इस टाइम हैक पी का मिलना शुरू हो गया है। हैक वो पता नहीं क्यों नहीं कोड करा है यहाँ पर। तीसरा उसको बैकिंग हल्की फुल्की वो पीठ पे लगनी मिली, पेड थेरेपिस्ट बनने से उसने रोका है, लेकिन पीछे से बैकिंग लग पड़ी है उन्हें। अब तीन चीजें उभर कर आई। बिल के माइंड में क्या है जी? पहला चीज इन्होंने बोला मशीनरी। मशीनरी क्या? ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ऑक्सफोर्ड ग्रुप किस प्रकार से करता था? रोटी पानी कपड़ा, यही रहो यही करो, यहां से मैसेज पास करो और साथ में पैसे ले लो। तो इस प्रकार की पहला थॉट था कि हम भी मशीनरी बनाएंगे और मशीनरी के थ्रू एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज आगे पास करेंगे। दूसरा चेन ऑफ हॉस्पिटल, कि भैया एक हॉस्पिटल से काम नहीं चलना है। अच्छा, शराबी हॉस्पिटल में एडमिट भी होता है, पैसे नहीं है देने को। पहली बात, जिसको डायग्नोज हो गया कि अल्कोहलिक है, आज भी हालत ऐसी है वैसे इंडिया में, कोई ऐसा नहीं है। अगर एक भी बंदा कोई सोचे कि अल्कोहलिक लिख के कोई गवर्नमेंट की कोई आप स्कीम या गवर्नमेंट के कोई आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, करवा नहीं सकते हो। हमारे जो बी क्लास ट्रस्टी ये जो बोर्ड में होते हैं, ये भी एक्स अल्कोहलिक लिखते हैं, एक्स अल्कोहलिक, तब जाके बोर्ड में रजिस्ट्रेशन मिलती है। अल्कोहलिक वर्ड लिख के कोई हमें बाहर से समाज से कोई इस प्रकार की चीजें मिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब चेन ऑफ हॉस्पिटल चाहिए भाई साहब, शराबियों का फ्री इलाज हो और वहां से सीधा हो जाए। नंबर तीन, किताब, लिटरेचर। अब ये तीन चीजें बिल डब्ल्यू के माइंड में है। एक तो हालांकि वो पेड एम्प्लाई को कई बार हम लग ले लेते हैं कि मशीनरी, पेड एम्प्लाई, बुक और चेन ऑफ हॉस्पिटल, ये माइंड में है। और बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर बॉब के आगे ये वाला आइडिया रख दिया। अब पहली चीज, एक शराबी जो दूसरे शराबी से बात करता है तो जादू होता है, आत्मीयता। क्या सेंटेंस लिखा? पेइंग पीपल कैरिंग द मैसेज कुड हार्म द स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट। स्पिरिट टूट जाएगी, वो आत्मीयता। एक शराबी की बात जो दूसरे शराबी को समझ आ जाती है, भैया पैसे दे के, अच्छा हमारे बीच में बड़े पैसे वाले लोग हैं कि मैं नहीं जाऊंगा भैया टोल स्टेपिंग करने, मैं अपनी जगह 3-4 लोग रख लिए, तनख्वाह राजेश देगा और जाके मैसेज करेंगे, मैसेज ही नहीं पास होगा। पेड़ बंदा इतनी, वो जो आत्मा की बात है ना, पता नहीं मेरे को शब्द ही नहीं आ रहा है वो क्या यूज करूं। वो जो एक शराबी कनेक्ट कर पाता है दूसरे के साथ, एक पैसे दिए हुआ आदमी ये काम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये तो बात बिल्कुल क्लियर होगी। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल के बारे में भी बिल डब्ल्यू को डॉक्टर बॉब का ऐसा ही ख्याल था। मशीनरी, हॉस्पिटल और पेड़ भरकर, ये तीन चीजें। अब आ जाएगी जी बात, उसने डॉक्टर बॉब ने दोनों तीनों एग्जाम्पल वो दिए हैं कि भाई तेरे को पेड थेरेपिस्ट बनने से रोक दिया ना। ग्रुप कॉन्शियस क्या होती है भाई? ग्रुप कॉन्शियस ने ही तेरी विजडम को खोला, या वो जो फैसला निकला वो वेल इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस से आया।
हालांकि वो माइनॉरिटी की आवाज थी, लेकिन माइनॉरिटी की आवाज में ईश्वर की आवाज निकली। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी प्रकार का काम करते हैं कि एक्रोन के जितने भी मेंबर हैं इनके बीच में इस प्रपोजल को रखते हैं। हालांकि इस मीटिंग में नॉन एल्कोहलिक लोग भी बैठे थे, वाइफ्स भी थी, इवन एबीटी के ब्रदर भी थे शायद, और कई लोग थे। मतलब एल्कोहलिक तो एक्रोन में भी इतने नहीं है ना जी, 18 एल्कोहलिक की अब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लीवलैंड में भी ये बन गया है। क्लीवलैंड के 15 से 16 लोग क्लीवलैंड के आ रहे हैं, एक्रोन में कम लोग हैं, और इधर न्यूयॉर्क में भी है, अभी 40 लोग हम लोग हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं जी। हम कल बात करेंगे कि उस ग्रुप डिसीजन में जिसको डॉक्टर बॉब ने बोला कि यार ग्रुप से पूछ लेते हैं, एक्रोन के ग्रुप से पूछ लेते हैं कि ये जो 3-4 चीजें तेरे माइंड में हैं, मशीनरी, पेड एम्प्लाई, ये किताब या लिटरेचर, और चेन ऑफ हॉस्पिटल, इसके बारे में ग्रुप कॉन्शियस हम कर लेंगे। धन्यवाद जी।